जिस मौका और महल में हो रहा है, इसको मक्कनपुर शरीफ में मदारे पाक के दरबार का हरम अव्वल कहा जाता है। यहां से हरम शुरू होता है। इस सरजमीन की अजमत और रिफात का ये आलम है। हजरत इमाम शारानी अपनी एक किताब लताइफुल मिनन में इरशाद फरमाते हैं, सरजमीने मक्कनपुर की अजमत का अंदाजा लगाएं। हजरत इमाम शारानी अपनी किताब लताइफुल मिनन में इरशाद फरमाते हैं, रूहानियतुल वली, किसी वली की रूहानियत इज़ा तबका फी मकानी और तमशी इला अर्दिन तबका तिलकर रूहानियतो सित्तता अशहुर। किसी वली की रूहानियत का तवज्जो अगर किसी मकान पर हो जाए, अल्लाह का कोई वली किसी मकान पर कदम रंजा फरमा दे, कहीं कदमे नाज को रख दे, तो उसकी बरकत का ये आलम होता है कि 6 महीने तक मुसलसल खुदा की रहमतों का वहां नुज़ूल होता रहता। 6 माह तक मुसलसल खुदा की रहमतों का उस जगह पे नुज़ूल होता रहता है। फिर आगे फरमाते हैं, तो फिर क्या हाल होगा उस मकान शरीफ का जहां उस वली का सरापा हमादम तशरीफ फरमा, हमादम तगल्लियों की बरसात, रहमतों की बरसात उस जमीन पर होती है। जब ही तो हिंदुस्तान का एक बादशाह, और वो बादशाह ऐसा जिसके बारे में लोगों ने लिखा है कि वो मुजद्दिदे मिअते सानी अशर, सुल्ताने बहरोबर, सुल्तान आलमगीर औरंगजेब गाजी, इस शान का बादशाह जब मदारुल आलमीन के दयार में आता है, उसकी दिल की आंखें मुशाहिदा करती हैं कि इस मकाम पर, इस मकान शरीफ पर अल्लाह की रहमत और नूर की हमादम बरसात हो रही है। बादशाह अपनी सवारी से उतरता है और लिखा यह है कि घुटनों के बल मदारे पाक के आस्थाने पर हाजिरी देता है, बेख्तियार पुकार उठता है, बया के औजे कमालात रा ज़हूरी जा, बया के मर जाए हर कैसरों को पूरी जा, जनाबे अक़दसे शाहंशाहे मदारे जहां, बपाए दीदा बया, वो भी के नूरी जा। अल्लामा नियाज़ इन 4 मिसरों की तर्जमानी इस तरह फरमाते हैं कि हर औज, हर कमाल का मजहर है इस जगह, हर औज, हर कमाल का मजहर है इस जगह, उम्मीद गाहे शाहो तवंगर है इस जगह, आंखों के बल जवारे मदारे जहां में आओ, देखो के नूरे खालिक अकबर है। एक कदम रख दे तो 6 माह मुसलसल रहमतों नूर की बरसात होती रहती है। और जहां सरापा है
मदारुल आलमीन जलवा फरमा है, उस मकान शरीफ की अजमत का क्या अंदाजा हो। हुजूर मदार पाक विलायत के उस अजीम मर्तबे पे फाइज है, उस अजीम मर्तबे पे फाइज है। हदीस शरीफ में है कि पूरे आलम में, पूरे मुल्क में नहीं, पूरे आलम में एक ऐसा शख्स मुकर्रर होता है जो तमाम औलियाए जमाना का सरदार और सरताज होता है। मदारुल आलमीन उस शख्सियत का नाम है जो अपने जमाने के तमाम औलिया का सरदार और सरताज हुआ करता है। यानी जिस तरीके से एक ममलकत में एक सदर आला होता है, एक ममलकत में एक वजीर आजम होता है, ऐसे ही ममलकत इलाहिया में, ममलकत इलाहिया में एक हस्ती होती है जिसका नाम कुतुबुल मदार होता है, और सारे ममलकत इलाहिया का बादशाह होता है वो कुतुबुल मदार। मैंने मकाम कुतुबुल मदार के नाम से एक किताब लिख दी है और तमाम बुजुर्गाने आलम के अक़वाल पे उसमें नकल कर दिया, अहादीस भी उसमें दलाइल के साथ पेश कर दिए हैं। तो कुतुबुल मदार का ये आलम और ये मर्तबा होता है कि सारे औलियाए ज़माना उसके मातहत है। बल्कि हुजूर गौसे आजम ने किसी किताब में लिखा है कि एक कुतुब के जेरे तसर्रुफ 16 आलम होंगे। हुजूर पीराने पीर सरकार गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्या फरमाते हैं, एक कुतुब जिसके जेरे तसर्रुफ 16 आलम होते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि क्या आलम होगा उस कुतुबुल मदार का जो सारे अक़ताबे ज़माना का सरदार होता है, वो कितने आलम का मुतसर्रिफ होगा। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी नहीं, हजरत शहाबुद्दीन दौलताबादी जो अशरफी साबुन से नहाकर, अशरफी साबुन से नहाकर पाक साफ होकर मदारे पाक के दरबार में कुछ लेने आ रहे हैं, कुछ हासिल करने आ रहे हैं, दरबारे मदारिया से उनको खिलाफत नामा अता किया जाता है। बहुत बड़े आलिम है अल्लामा, दोनों का कनेक्शन आपने समझ लिया हो। अशरफी साबुन से नहा करके दरबारे मदारिया में कुछ भीख मांगने के लिए आ रहे हैं। मदारे पाक की निगाहें इत्तेफाक पड़ती है और फिर शहाबुद्दीन को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमा देते हैं। वाकया तवील है, मुख्तसर में आपने पूछा मदारे पाक की इल्म की वुसाअत, मदारे पाक की इल्म की वुसाअत का अंदाजा लगाया। शहाबुद्दीन दौलताबादी ने हुजूर मदारे पाक से दरियाफ्त किया, हुजूर हदीसे पाक में है कि पूरी कायनात में 18,000 आलम, कायनात आलम में 18,000 आलम है। तो सरकार ये बता दें कि ये आलम है कहां, ये आलम है कहां। मदारुल आलमीन में भाई ये तो वही 18,000 आलम का इल्म, एक एक जर्रे और एक एक कतरे का इल्म, कायनात की हर शय का इल्म जिसको होगा वो 18,000 आलम का इल्म रखेगा, है ना।
वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा का जो नायब होगा उसको ये सारे उलूम अता किए जाएंगे। आप पूछते हैं हुजूर ये 18,000 आलम है दिया है। मैं आपसे पूछूं कि बरमूडा त्रिकोण कहाँ है, तो इसमें कितने लोग जानते हैं? जिसने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा वो क्या बताएगा? क्या मैं किसी दुनिया के किसी गोशे का नाम रखूं कि ये फला सरजमीन, फला जगह, फला खित्ता कहाँ है, तो बताएगा वही मैं जानता हूँ। मदारुल आलमीन से सवाल होता है कि 18,000 आलम कहाँ है? मदारे पाक के वसत इल्म का अंदाजा लगाएं। आप फरमाते हैं 8,000 आलम, 8,000 आलम तो आसमानों के ऊपर है। 8,000 आलम आसमानों के ऊपर है और 8,000 आलम जमीन के नीचे और समंदरों के नीचे है। तहे जमीन और समंदरों के नीचे है और बाकी 2,000 आलम इस रूए जमीन पर। फिर पूछा हुजूर इसमें कितने आलम हैं जो बच्चा देते हैं और कितने आलम हैं जो नहीं देते, जो अंडा देते हैं? हुजूर मदारुल आलमीन फरमाते हैं कि ये जो रूए जमीन पर हैं इनमें 1,000 आलम बैज़वी है, अंडा देने वाले हैं और 1,000 आलम बच्चा जनने वाले हैं। ऐसा बारीक, ऐसा दकीक, ऐसा अमीर जिसके पास इल्म होगा वो कुतुल मदार होगा। सुभान अल्लाह। कायनाती आलम का जर्रा जर्रा, कोना कोना छानने वाला हजरत मौलाना सुलेमान फुलवारी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि जब कोई बंदा मकामे कुतुल मदार पर फायज किया जाता है तो आसमान से उसके लिए एक तख्त आता है, आसमान से आता है और वो बंदा जो कुतुल मदार के मकाम पर फायज किया जाता है उस तख्त पे बैठाया जाता है। फिर पूरी कायनाती आलम में रिजालुल गैब अल्लाह के कुछ खास बंदे पूरी कायनाती आलम में लेकर उसको गश्त कराते हैं। कायनात का जर्रा जर्रा 18,000 आलम का हर आलम, हर इलाका, हर एरिया में वो गश्त करता है और कायनात की जितनी मखलूक है सब उसका इरफान हासिल करती है, सबको पहचानवाया जाता है। उस हस्ती का नाम कुतुल मदार है, उस शख्स का नाम कुतुल मदार है, उस जाते गिरामी का नाम कुतुल मदार है। और आगे कुतुल मदार के इल्म की वसतों का फिर उसमें यह भी लिखा है कि जिस जिस इलाके से जाता है, जिस जिस आलम से वो गुजरता है उस इलाके और उस आलम का इल्म उसको हासिल कराया जाता है, इरफान उसको अता किया जाता है। वो शख्स कुतुल मदार होता है। बेशक हुजूर सरकार सैयदना बदिउद्दीन कुतुल मदार को ये अजमत और ये रिफत क्यों ना मिलती, क्यों ना मिलती? सारे लोगों को पढ़ाने वाले मौलवी, सारे लोगों के मौलिम, मौलवी और मौलाना, लेकिन मदारुल आलमीन का पढ़ाने वाला मौलाना कायनात। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। सब लोगों ने किसी मौलाना साहब से तालीम हासिल की, किसी आलिम साहब से तालीम हासिल किया, लेकिन मदारुल आलमीन वो जात है, वो शख्सियत है कि आपको बारगाह रिसालत में बुलाया जाता है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी लिखते हैं कौमे
औलिया अल्लाह बुदान के ईशारा मशाइख तरीकत व कुबराए हकीकत ओवैसिया नामन पूरे आलम में, पूरी दुनिया में कुछ बहुत कम, बहुत मुख्तसर अल्लाह के वली ऐसे हैं जिनको ओवैसी कहा जाता है। आगे लिखते हैं उन्हें ओवैसी क्यों कहा जाता है, वैसे जमाना क्यों कहा जाता है। लिखते हैं जीरा के हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दर हुजरे इनायत खुद तालीम में देहन, खुद तरबियत में कुनन। सुभान अल्लाह। उनको वैसी इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट रसूल पाक को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जब मौलाना साहब से कोई पढ़ेगा मौलाना साहब हो जाएगा, आलिम साहब से पढ़ेगा आलिम साहब हो जाएगा, मौलवी साहब से पढ़ेगा मौलवी साहब हो जाएगा, मास्टर साहब से पढ़ेगा मास्टर साहब हो जाएगा। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन से जो तालीम हासिल करता है वो मदारुल आलमीन बन जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। बदायूं शरीफ की किताब है, इत्तेफाक से वो एक अशरफी आलिम की लिखी हुई है, मौलाना जिया अली अशरफी। भाई अशरफियों में ये हिम्मत है, मैं समझता हूं कि आज भी अशरफियों में ये कलेजा है कि जब वो मदार पे बोलते हैं तो मदारी बनकर बोलते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, जब सरकार मखदूमे अशरफ मदारी मदारे पाक के खिलके मोहब्बत से आप सरफराज किए गए। सुभान अल्लाह। आप मदारी हाशमी मियां ने एक किताब लिखी है सही आखिर, उसमें आप तमाम बातें लिखने के बाद एक जुमला लिखते हैं, वो जुमला याद रखिएगा। एक जुमला लिखते हैं, इस तरह सिलसिले अशरफिया भी सिलसिले मदारिया का तकसीमकार है, बांटने वाला। मदार पाक ने मखदूम अशरफ को नवाजा, और ये तो लताइफ अशरफी में लिखा है और कई किताबों में लिखा है, और एक किताब में मैंने और देखा है कि मखदूम अब्दुल रज़्ज़ाक को भी मदार पाक से निस्बत पहुंची है। सुभान अल्लाह। तो दो तरीके से सिलसिले अशरफिया नवाजा गया, दो तरीके से नवाजा गया। लेकिन एक तीसरी बात जो और अहम है, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, आप मखदूम जहानिया जहां गश्त के खलीफा हैं और मखदूम जहानिया जहां गश्त मदारे पाक के खलीफा है। सुभान अल्लाह, वाह। इस तरह सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मदारे पाक के खलीफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये निस्बतें हैं, कई सावियों से जब मदारुल आलमीन देना चाहते हैं तो एक वास्ते से, दो वास्ते से, तीन वास्तों से नवाजते हैं। निशान मदारुल आलमीन की अजीम शख्सियत, अजीम हस्ती, ये सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी 707 में पैदा हुए, 707 में पैदा हुआ और गालिबन 828 में, यानी मदारे पाक के आखिरी दौर के खलीफा, मदारे पाक के आखिरी दौर के खलीफा, मदारे पाक का जब खुलकर ज़हूर हो चुका था। मदारे पाक की दो हालतें हैं,
आप कभी आलम गैबत में चले जाते हैं और कभी आलम ज़हूर में जलवा फरमा होते हैं, क्योंकि 596 साल जिंदगी का मुताला करते हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि आप कहीं खो गए हैं, कहीं गायब हो गए हैं, और इसका मकसद ये होता है कि रसूल पाक का एक फरमान है, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, औलियाई ताई कौम से वाई, मेरे कुछ वली इस शान के होते हैं कि उनका इरफान हर वो गेट पे एक शेर लिखा हुआ है, आसान नहीं मंजिले इरफान मदार, आसान नहीं मंजिले इरफान मदार, है साये हक साये दामाने मदार। सुभान अल्लाह। तो जब आप औलियाई तहता कबाई के मिस्ताक बनते हैं तो दुनिया आपको ढूंढती रहती है, तलाश करती रहती है, मिलते नहीं। लेकिन जब आप मकामी कुतुल इरशादी पे फाइज किए जाते हैं तो कायनात आलम में मदार ही मदार का धूम होता है। तो अजीब शाने हैं, मरातिब है, दर्जात है। जिसके पास जितना इल्म है, जितना शऊर है, उसके एतबार से वो गुफ्तगू करता है। मैंने हुजूर मदारे पाक की एक और अज़मत शान का मुलाहिजा किया। हजरत जमालुल्लाह हुसैनी, ये बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी के सिपहसालार 507 या 8 में आपका विसाल है। आपका मजार सहारनपुर जिला में। उनकी सवाने हयात की किताब में लिखा है कि हुजूर मदारे पाक के खास दस्ते पाक से आपको खिलाफत से नवाजा गया और आपने एक तवील जमाना तक मदारे पाक से फैज़ हासिल किया। 507 या गालिब और उससे पहले आ जाए एक पंडित जी हैं जिनका नाम आचार्य चतुर्सेन है। उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब के सरनामे पे लिखा है शाह महमूद गजनवी के 17वें आक्रमण का विवरण। किताब के सरनामे पे लिखा है। किताब का नाम है सोमनाथ। उस किताब में बादशाह लिखता है कि बादशाह महमूद गजनवी जब अजमेर मुअल्ला में आया, वहां 42 राजाओं ने उसे शिकस्त दे दी। इस काबिल नहीं था कि घोड़े के पुष्ट पर भी बैठ सके। मदारे पाक ने अपना रखते इकामत उस वक्त कोकला पहाड़ी पे डाल रखा था। अजमेर शरीफ में मदार टेकरी पे डाल रखा था। जब रात में तारीकी हुई तो इनका जो वजीर आजम था, एक का नाम था सैयद साहू सालार गाजी और एक बादशाह का बेटा था जिसका नाम था मीर मसूद गाजी। दोनों ने आपस में मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। फौज को शिकस्त फाश हो चुकी है। वहां के सेनापति ने धोखा दे दिया। रात में सेनापति को बुलाया गया और उससे मशवरा हुआ तो वहां के सेनापति ने कहा कि अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। अगर मदारे पाक के पास हम चले और वो दुआ कर दे तो मुमकिन है कि जंग की हालत बदल सकती है, वरना अब तो जंग हार चुके। रात के सन्नाटे में तीनों लोग मदार टेकरी पर जाते हैं।
साहू सालार गाजी मदारे पाक को सलाम करते हैं। हुजूर मदारे पाक सलाम का जवाब देते हैं और वहीं तुरंत आप बशारत देते हैं कि मसूद, तुम्हारे पुष्ट में मैं एक औलाद देख रहा हूं, एक बेटा देख रहा हूं जो पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति का पैगाम फैलाएगा। रसूल करीम की बारगाह से जो मोहब्बत की दौलत को लेकर आया है, पूरे हिंदुस्तान में उसको बांटेगा, ईमान की नेमत को तकसीम करेगा। अभी साहू सालार के यहाँ कोई औलाद नहीं है, याद रखिएगा। मदारे पाक दुआ करते हैं बादशाह के वजीर आजम के यहाँ कोई औलाद नहीं है, लेकिन मदारे पाक ने जब ये जुमला अता फरमाया तो सालार गाजी की दिल की दुनिया बदल गई। फिर 1 साल का 9 महीने का वक्फा गुजरा और फिर आपके घर में सैयद साहू सालार के घर में सैयद सालार मसूद गाजी पैदा हुआ। जब सालार मसूद गाजी तशरीफ ले आए इस आलम में, मदारे पाक ने उस वक्त अपने दस्ते मुकद्दस में सालार मसूद गाजी को लिया और बेशुमार दुआएं दी और फिर अपनी खिलाफत और इजाजत से साहू सालार गाजी को और फिर उसके बाद गाजी मियां को भी नवाजा। ये दोनों बातें कई किताबों में लिखी हुई हैं। किताब का नाम है तारीख महमूदी, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। लेकिन ये मुलाकात की बात आचार्य चतुर सेन की किताब सोमनाथ में लिखी हुई है। फिर मदारी पाक ने दुआ फरमाई और फिर अजमेर में बादशाह महमूद गजनवी को कामयाबी मिली। फिर वहां से जब शुरू हुआ तो फिर अपने मकसद तक वो पहुंच गया। तो मदारे पाक की एक निगाह अगर उठती है तो अगर कोई भी औलाद है उसकी गोद में औलाद की नेमत आ जाती है। ये 405 का वाकया, 405 का वाकया है। मौलवी लोगों की एक जमात है जो मदारे पाक को 716 या 17 में बताते हैं कि हुजूर मदारे पाक 716 या 17 में पैदा हुए। अगर 716 और 17 में पैदा हुए तो फिर मसूद गाजी को औलाद की नेमत देने वाले कुतुल मदार की जात को वो क्या समझ सकते हैं। एक आखिरी बात और बयान करता हूं। हुजूर कुतुल मदार एक चीज में तकरीबन पूरे हिंदुस्तान को तजर्बा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर धर्म और हर जाति के लोग इस आस्थाने पर आते हैं। खुसूसी तौर से जिसके यहाँ औलाद की नेमत नहीं होती है, जब वो इस दर पे हाजिरी देते हैं तो वो साहिब औलाद बन जाते हैं। एक मरतबा वो एक कोई केबीसी वो चलाते हैं कुछ लोग, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक मरतबा सवाल आया, आपको जहन नशीन कराना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में बच्चों का पीर कौन है, बच्चों का पीर कौन है। जवाब देने वाले ने तो जवाब नहीं दिया, फिर ऑप्शन होते हैं उसमें, फिर वो अपने जराए से बताते हैं। तो जो जवाब सही आया वो सही जवाब ये था कि जिंदा जामदार बच्चों के पीर हैं। यानी आपके दरे दौलत से औलाद की नेमत की भीख इतनी बढ़ती है कि लोग आपको बच्चों का पीर भी कहने लगे। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ बच्चों के पीर, आप तो सारे पीरों के पीर हैं, पीराने पीर हैं।
एक बहुत अजीम हस्ती हजरत हसन अजीमी, जो हरम मुकद्दस में मुहद्दिस भी थे, इमाम हरम भी थे। हसन अजीमी, उनकी एक किताब है, मुफ्ती साहब, उनकी एक किताब है खबाया अज़्ज़वाया। आप गूगल पे डालेंगे खबाया अज़्ज़वाया तो किताब आ जाती है। इमाम हसन अजीमी, और ये हसन अजीमी वो हैं जिनकी निस्बत से पूरे हिंदुस्तान में चाहे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का घराना हो, चाहे मौलाना अहमद रजा खां का घराना हो, चाहे सैयद आले रसूल अहमदी का घराना हो, चाहे हजरत मौलाना फजलुर रहमान बिन मुरादाबाद का घराना हो, ये मुहद्दिसीन, इनकी जब सनद हदीस आप खंगालेंगे तो सबके सनद हदीस में इमाम मुहद्दिस हसन अजीमी आते हैं। इतने बड़े मुहद्दिस हैं, सबकी सनद हदीस आप तलाशोगे खंगालोगे, सबकी सनदों में हसन अजीमी मिलते हैं। इतने बड़े मुहद्दिस हैं। वो अपनी किताब खबाया अज़्ज़वाया में लिखते हैं कि हुजूर सैयद अहमद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार जब मक्का शरीफ में आए, मक्का शरीफ में आए तो आपकी बेशुमार करामतों का मुशाहिदा किया गया। आपने एक मकाम पे मक्का शरीफ में क़याम फरमाया जो आपके क़यामगाह से मशहूर था उस जमाने में। और आगे फरमाते हैं फिर आप वहां से बगदाद गए तो उस किताब में लिखा है अब्दुल कादिर अल जिलानी के मदारे पाक के पास अब्दुल कादिर जिलानी भी मुलाकात की। ये खबाया अज़्ज़वाया। तो मदारे पाक वो अजीम हस्ती है जिनके पास गौसे जमाना आता है, कुतुबे जमाना आता है, औलियाए जमाना आते हैं और सब मदारे पाक से फैज़ पाते हैं, मुलाकात। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके इमाम आज़म, दम। आखिर में मैं एक बात और बयान करता हूँ। मौलाना फैजाबाद के इलाके से आए हैं और फैजाबाद से बहराइच शरीफ कोई ज्यादा दूर नहीं है। बहराइच शरीफ में गाजी मियाँ की बारात निकलती है, गाजी मियाँ की बारात निकलती है। मौलाना साहब सुनिएगा, तो जब बारात निकलती है तो उसमें लोग अपनी पूर्वी जबान में कुछ दोहे पढ़ते हैं, पूर्वी जबान में कुछ अशार पढ़ते हैं। तो उसमें एक दोहा या एक पूर्वी जबान का की चौपाई है, मचिया पे बैठे माई मोअल्ला, मचिया पे बैठे माई मोअल्ला, न्योतन करे शुमार और पहला न्योता भेजो मकनपुर जिंदा चामदार। आपने समझा? मचिया कहते हैं, एक होती है चारपाई, एक उसकी और छोटी सी चारपाई होती है, और एक जो बैठने चारपाई जैसा वो भी बनता है लेकिन सिर्फ बैठने के लिए बनता है, तो उसको पूर्वी जबान में मचिया बोलते हैं। और माई, अम्मा जी को माई कहा जाता है पूर्वी जबान में। और मुअल्ला, ये सतरे मुअल्ला बादशाह, सतरे मुअल्ला बादशाह महमूद गजनवी की बहन और सैयद साहू सालार गाजी की बीवी। सतरे मुअल्ला बादशाह महमूद गजनवी की बहन और सैयद साहू सालार की बीवी और सैयद सालार मसूद गाजी की माँ। अब गाजी मियाँ की बारात निकल रही है, धूमधाम से निकल रही है। अब शेर क्या पढ़ा जा रहा है? मचिया पे बैठे माई मोअल्ला, न्योतन करे शमा। बारात में न्योता दिया जाता है,
बहुत से लोग न्योता लिखते हैं, मचिया पे बैठे माई अल्लाह न्योतन करे शुमार, और पहला न्योता भेजो मकनपुर जिंदा चा मदार। आखिर पहला मदार साहब में क्यों, मदारे पाक में क्यों, पहला न्योता कहीं और क्यों नहीं? इसलिए कि हजरत सालार मसूद गाजी मदारे पाक की दुआ से पैदा हुए, तो अब हक बनता है कि न्योता दिया जाए, तो पहला न्योता मदारे पाक पे पेश किया। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे मुल्क की एक खूबसूरती भी है और अजमतों का इजहार भी है, मकामात का इतराफ भी है। लेकिन अब ये जो 14 सदी का दौर आया है, मौलवियों की आंखों पे पट्टी डाल दी गई, पट्टी बांध दी गई, अंधे कुत्तों के तरीके से मौलवी भोंक रहे हैं, अंधे कुत्तों की तरीके से भोंक रहे हैं। ये भी तमीज नहीं है कि अगर चदरा खंगाला जाए तो उनके घर में उनके बाप दादा परदादा के हम मदारे पाक का चदरा मिलेगा। लेकिन हमारे सिलसिले से जो वाबिस्ता हो जाता है, हमारे सिलसिले के दामन एक करम में जो आ जाता है, जैसे अभी मौलाना अली जान साहब ने बताया, एक मर्तबा जो दामने मदारे आलम में आ जाता है तो फिर इब्ने चेहरे खुदा का शेर बन जाता है, वो मदारुल आलमीन का शेर बन जाता है। जहाँ जाता है एक मर्तबा धारता है, चाहे कर्नाटक की सरजमीन हो या कोई और सरजमीन हो, एक मर्तबा जब मदारे पाक का शेर धारता है तो सारे गिदड़ भाग खड़े होते हैं। मैं ये उर्से मुकद्दस हुजूर सरकार सैयद मोहम्मद अरगून, याद रखिएगा मोहम्मद अरगून, जगह जगह लिखा है अबू मोहम्मद, है ना, और नाम है आपका नामे नामी मोहम्मद, और अरगून आपका वस्फी नाम है। समझ में आए ना? तो ये जो मोहम्मद है अबू मोहम्मद में वो कौन होना चाहिए ना? ये अबू मोहम्मद में जो मोहम्मद है उन्हीं का नाम अबुल, उनकी कुन्नियत अबुल फायज है और उनका नाम मोहम्मद। मोहम्मद नाम रखना, अगर किसी मुसलमान ने अपने औलाद में किसी का नाम मोहम्मद रख दिया तो फिर रसूल करीम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। अभी एक नया सर्वे आया है, नया सर्वे बिल्कुल ताजा। हमारे मुल्क में तो माशाअल्लाह नाम रखा ही जाता है, और नाम कोई भी हो लोग मोहम्मद उसके शुरू में लगाते हैं। बराबर एक ताजा सर्वे आया, बिल्कुल ताजा, बर्तानिया से। बर्तानिया एक ईसाई मुल्क, बर्तानिया एक ईसाई मुल्क। आज ही मैंने सुना, और इससे पहले भी मैं अखबार में ये खबर पढ़ चुका हूं, एक ईसाई मुल्क, लेकिन वहां बर्तानिया में, लंदन में जो ईसाई मुल्क है, मुसलमानों की आबादी सिर्फ 6%, सिर्फ 6%। वहां से सर्वे आया कि ये जो इसमें पाके मोहम्मद है, बर्तानिया के मुल्क में, मुल्क के बर्तानिया में सारे नामों में सबसे एक नंबर पे जो नाम चल रहा है वो ये नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा पूरी दुनिया में, ये तो बर्तानिया की बात है, आम सर्वे में ये है
कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम अगर किसी नाम पर है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है। तो ये हमारे हुजूर की मकबूलियत है। मकबूले आलम भी हैं, मकबूले खलायक भी हैं और महबूबे बारगाहे इलाही भी है। तो क्यों नहीं होगा? खैर, तो ये जो नाम है मैंने सोचा मेरा जो अपना निजी मुताला था आपके सामने पेश करूं। ये जो अबू मोहम्मद में मोहम्मद है, ये अपने सिलसिले में जो हजरत अबुल फायज है, अबुल फायज उनकी कुन्नियत थी और उनका नाम मोहम्मद था। तो ये उससे पाक हजरत सैयद मोहम्मद अरगून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाम कहने में तो बहुत सादी सी बात है, लेकिन याद रखिएगा, एक लफ्ज बोल रहा हूं जो याद रखिएगा। कहने के लिए सैयद मोहम्मद अरगून नाम है, लेकिन इसमें एक अजमत और जुड़ी हुई है कि ये मदारुल आलमीन के जानशीन है। ये किसके जानशीन है? मदारुल आलमीन के जानशीन है। ऐसे ही दादा तैफूर और दादा फनसूर भी मदारुल आलमीन के जानशीन है। ये हर से खाजगान का नफ्सिन वाहिदा, लेकिन ये मदारुल आलमीन के जानशीन है। यानी जो फैज़, जो कमाल, जो फैजान, जो बरकत किसी को हासिल करना है तो पहले बाबे अरगूनी में जाए, वहां फैलाए, फिर मदारुल आलमीन के दरबार में जाए तो कामिल फैज़ मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको मदार पाक की मोहब्बत पे कायम रखे। वाखिर दवाना माशाल्लाह।